સરસ્વતીના ચરણોમાં નમસ્કાર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિષય हिंदी कक्षा 10 से पद्य 3 शवये, जिसके कवि है रसखान. तो आज हम सर्वप्रथम रसखान जी का जीवन परिचय जान ले. विद्यार्थी मित्रों, ये है सवये के रचनाकार कवि रसखान. रसखान का जन्म सन 1548 में दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था. रसखान का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण उनका बचपन बहुत सुख और ऐश्वर्य में बीता. माना जाता है कि रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था. इसके पिताजी का नाम गनेखा था और अपने समय के मशहूर कवि थे. और रसखान की माता का नाम मिश्रा देवी था, जो एक समाज सेविका थी. रसखान मुसलमान होने पर भी कृष्ण भक्ति में गहरी आस्था थी. इनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर विठल दास ने रसखान को अपना शिष्य बना लिया. एक मुस्लिम कवि थे, किंतु कृष्ण भक्ति में उनका अनन्य अनुराग था. कहा जाता है कि श्रीनाथ के मंदिर में इनको श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए. तब से ये व्रजभूमि में ही बस गए. रसखान का परिवार भगवत प्रेमी था, जिसके कारण रसखान में बाल्यकाल से ही भक्ति के संस्कार थे. एक बार भागवत कथा का आयोजन हो रहा था. व्यासपीठ से श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान हो रहा था और पास में गोपाल श्री कृष्ण का सुंदर चित्र रखा हुआ था. कथा समाप्त हो गई, फिर भी गोपाल श्री कृष्ण को रसखान देखते ही रहते हैं और कृष्ण भक्ति को अपना जीवन मान चुके. बाद में गोस्वामी विठलदास जी से शिक्षा प्राप्त की और ब्रजभूमि में आकर बस गए. तब से ब्रज में ही रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे. तो चलो अब हम रसखान का साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को जान ले. श्री कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले रसखान ने कृष्ण भक्ति को अपने काव्य का विषय बनाया. कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु, चाहे वह जड़ हो चेतन हो, सब पर रसखान मुग्ध थे. रसखान ने प्रमुख 2 रचनाएं लिखी हैं, एक प्रेम वाटिका और दूसरी सुजान रसखान. और रसखान की रचनाओं का जो संग्रह है वो ही रसखान रचनावली. इनके अलावा रसखान ने खेलत फाग सुहाग भरी, शंकर से सुर जाही चपी, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो रसखान, आवथे वनते मनमोहन, ये रसखान की मुख्य रचनाएं हैं. इन रचनाओं में मुख्य रूप से कृष्ण और प्रेम की छवि देखने को मिलती है. रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है, जिसमें सरलता, सहजता, मधुरता का गुण विद्यमान है, जो बहुत कम कवियों में प्राप्त होता है. यहाँ रसखान के 4 सवये दिए गए हैं. आज हम पहले सवये का सार देखेंगे. विद्यार्थी मित्रों, पहले हम थोड़े गूढ़ शब्दों के अर्थ देखें. मानुष यानी मनुष्य, ग्वारन
यानी ग्वाले, मंजारन यानी बीच में, पाहन यानी पत्थर, पुरंदर का अर्थ है इंद्र, खग यानी पक्षी, कालिंदी कुल यानी यमुना का किनारा। तो इस पहले सवये में कवि रसखान ने ब्रजभूमि यानी जो श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, इसमें जन्म लेने की कामना की है। रसखान कहते हैं कि यदि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिले तो वे गोकुल में ही जन्म ले। इसलिए तो लिखा है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव में गाँव के ग्वारन। कि जो मानुष यानी मनुष्य, कि जो मुझे मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिले तो मैं गोकुल गांव के ग्वारन यानी गोकुल में ही जन्म लो और गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नीत नंद की खेनो मंजारन। यहाँ रसखान कहते हैं कि यदि वे पशु योनि में जन्म ले तो इसमें उनका कोई वश ही नहीं है। रसखान केवल इतना ही चाहते हैं कि जो पशु योनि में उसे जन्म मिले तो वे नंद की गायों के बीच चरने का मौका चाहते हैं। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जिस गिरी को श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया है वह गिरी यानी पर्वत, गोवर्धन पर्वत की बात है यहाँ की। गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना रसखान को पसंद है, जो यदि उन्हें पाहन बनने का मौका मिले। इसलिए तो वह कहते हैं कि यदि वे पत्थर बने तो उसी गोवर्धन पहाड़ के पत्थर हो जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने हाथ से छत्र की तरह उठा लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डाल। यहाँ रसखान कहते हैं कि यदि उन्हें यमुना के किनारे स्थित कदम के पेड़ों, ये कदम का वृक्ष है और जो कदम के वृक्ष पर पक्षी रूप में जन्म लेना रसखान पसंद करते हैं। यदि जो उन्हें पक्षी बनने का मौका मिले तो वे गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना के किनारे स्थित कदम की वृक्ष के पेड़ों की डालियों पर। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह इस सवये में कवि रसखान को ब्रज की प्रत्येक वस्तु महान और लुभावनी लगती है। यह भूमि जो श्री कृष्ण की जन्मभूमि है वो कवि के हृदय में समा चुकी है और किसी भी रूप में क्यों न वह हर स्थिति में अपने अगले जन्म में ब्रज में ही जन्म लेना चाहते हैं, चाहे वह गोकुल के ग्वालों के बीच रहना पड़े, मनुष्य योनि में जन्म लेना हो तो, और पशु योनि में जन्म मिले तो वे केनू के बीच रहना चाहते हैं। यदि उसे पत्थर के रूप में जन्म लेना हो तो वे गिरिधर गोवर्धन है, उस गिरी का पत्थर बनना चाहते हैं। और जो उसे खग के रूप में जन्म मिले तो वे कालिंदी कुल के किनारे कदम की जो डाल है उस पर जन्म लेना चाहते हैं।